जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 86 से। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मूली। क्या? मूली। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेंटी स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मीटर प्रति सेंटी स्क्वायर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या पूछा है दोस्तों? सही। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा तत्व वर्ग 15 का है, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तत्व की संयोजकता 3 है, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तत्व अधातु है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे, उपरोक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। 2 अलग अलग धातु से बने गोले को पानी में डुबोने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आयतन। क्या? आयतन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ये प्रोपेन भी मौजूद होता है दोस्तों, एंड ब्यूटेन भी मौजूद होता है, और आइसोब्यूटेन भी मौजूद होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.4 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है दोस्तों। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है दोस्तों? तो ये हमारा उत्तल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 मीटर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 10 मीटर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा त्वचा। क्या? त्वचा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? मूलांकुर के अलावा पौधे के किस अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सहासी या अवस्थानिक जड़। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। इसका अलप्तमांक है, तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.1 एम्पेयर। क्या? 0.1 एम्पेयर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक। क्या? हाइपोटोनिक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये डी लगाएंगे दोस्तों, इसमें सभी हो जाएगा। रोग मुक्त प्रजातियां भी हो जाएगा, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां भी हो जाएगा, और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां भी। इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिस्टोन के बिना डीएनए। क्या? हिस्टोन के बिना डीएनए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्ट्रेम जर्मिनेटियम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा स्तंभकार उपकला। क्या? स्तंभकार उपकला। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोयला जीवाश्म ऊर्जा है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश के द्वारा होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एक विषाणु द्वारा होती है। क्या? एक विषाणु द्वारा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी के साथ हमारा पहला वाला सेट भी समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले अगले पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद।